हेलो दोस्तों, पिछले कई दिनों से भारत का एक हिस्सा काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। तो शायद आप समझ गए होंगे मैं किस हिस्से की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी के बारे में। तो चलिए हम समझते हैं गलवान वैली के इतिहास के बारे में। तो गलवान वैली सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कब से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है मेनली 15 से 16 जून की रात, जो इंडिया और चाइना के बीच एक खूनी झड़प देखने के लिए मिला, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं और चाइना के 43 सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप समझते हैं कि 15 से 16 जून की रात में जो यहाँ पे खूनी झड़प देखने के लिए मिला, क्या ये फर्स्ट टाइम गलवान वैली में देखने को मिला था? तो बिल्कुल नहीं। इस तरह का खूनी झड़प आज से लगभग 45 वर्ष पहले 1975 में भी देखने के लिए मिला था, और तब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे असम राइफल्स के जवानों पे घात लगाकर हमला किया और 4 भारतीय जवान यहाँ पे शहीद हो गए थे। उसके बाद कभी भी इस जगह पे खूनी संघर्ष देखने को नहीं मिला था, यानी इस जगह पे फिर दोबारा कभी भी खूनी संघर्ष नहीं हुआ था। लेकिन 15 से 16 जून की रात ये खूनी झड़प दोबारा देखने को मिला, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं और 43 चीनी सैनिक मारे जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 1975 के खूनी संघर्ष के बाद दोनों सेनाओं के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों सेनाओं में से कोई भी एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार लेके नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, चीनी सैनिक जो है पहले से ही प्लानिंग कर लिए रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चलो हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, वो जो है करते क्या है, वो जो स्टिक वगैरह लेके चलते हैं, उसी में कील वगैरह ठोक देते हैं, और कील ठोकने के बाद में उसी कील के थ्रू जो है भारतीय जवानों पे वो लोग हमला कर देते हैं वेल प्लानिंग के साथ। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, फिर भी इंडियन आर्मी उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक खूनी झड़प इस तरीके से देखने को मिलता है। उन लोगों के वेल प्लानिंग करने के बावजूद यहाँ पे उन लोगों को करारा जवाब मिलता है भारतीय जवानों के द्वारा। और इस तरीके का धोखाबाजी को देखने के मद्देनज़र ऐसा माना जाता है कि चाइना के ऊपर अभी आगे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, और इसके मद्देनज़र हो सकता है हमारी सेना इस फैसले को ख़त्म कर दे कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सेना हथियार लेके नहीं खड़ा हो सकता। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि चाइना के चालबाजी को देखते हुए हो सकता है आने वाले टाइम में समझौते को ख़त्म कर दिया जाए। तो चलिए समझते हैं कि गलवान वैली में इस तरह की खूनी झड़प क्यों होती रही है और क्या है गलवान वैली का हिस्ट्री। तो हिंसक झड़प होने का जो कारण है वो ये है कि गलवान वैली पे चीन हमेशा से ही अपना दावा करता आया है, और 15 जून को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का एक इंटरव्यू सामने आता है, जिसमें वो गलवान को चीन का हिस्सा बतला रहे थे। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए चलिए जानते हैं कि गलवान वैली के हिस्ट्री के बारे में, और खुद ही समझते हैं कि क्या चाइना के द्वारा गलवान पे किया जा रहा उसका जो दावा है वो सही है या फिर बिल्कुल ही गलत है। तो वैसे हम सभी जानते हैं, वैसे हम सभी को पता है कि चीन एक विस्तारवादी सोच का पोषक है, यानी एक विस्तारवादी सोच वाला कंट्री है। वो हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार करता आया है और हमेशा वो अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। इसलिए हम सभी को चीन की मंशा पहले से ही पता है, बखूबी पता है कि उसकी मंशा क्या है। फिर भी हम गलवान घाटी के इतिहास के बारे में कुछ बातें जानते हैं। आखिर ये भारत का हिस्सा कब बना और ये भारत का हिस्सा कब से है, और इसे भारत में किसने शामिल किया, और इस वैली को किसके द्वारा खोजा गया। तो चलिए हम लोग गलवान वैली के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो गलवान रिवर काराकोरम रेंज से निकलकर अक्साई चीन होते हुए पूर्वी लद्दाख में आकर श्योक नदी से मिलती है, और यह नदी इस इलाके में रणनीति रूप से काफ़ी अहम मानी जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने इस जगह को खोजा और जिसके नाम के ऊपर इस जगह का नामकरण हुआ या फिर नाम रखा गया। तो उस शख्स का नाम
उस शख्स के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उसी गुलाम रसूल गलवान के बारे में, जिन्होंने इस जगह को ढूंढा और जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम गलवान वैली रखा गया या फिर गलवान घाटी रखा गया। तो समझते हैं पूरे वाक्य को, आखिर गुलाम रसूल गलवान ने इस जगह को कैसे ढूंढा और कैसे इस जगह का नाम अंग्रेजों ने गलवान घाटी या फिर गलवान वैली रख दिया। तो जैसा कि हमें पता है 15 जून की रात जो हिंसक झड़प हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी, गलवान वैली। यह घाटी जिस एरिया में है वह लद्दाख की सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गलवान वैली के ठीक पास यहाँ शोक नदी और गलवान नदी मिलती है और यहीं पर आईटीबीपी का एक बेस कैंप भी है। ठीक उसी कैंप और श्योक नदी के बगल से एक रोड गुजरती है जो सब सेक्टर नॉर्थ को बाकी भारत से जोड़ता है यहाँ पे। तो गुलाम रसूल गलवान लद्दाख के काफ़ी मशहूर व्यक्ति थे। तो गुलाम रसूल गलवान को ज़िंदगी में रोमांच काफ़ी पसंद था, इसलिए उनकी ज़िंदगी रोमांच से पूरी भरी हुई थी। तो चलिए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसके चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो लद्दाख के रहने वाले गुलाम रसूल गलवान का जन्म 1878 में हुआ था और गलवान ने 90s में यूरोप के फेमस माउंटेनियर्स की मदद की। गुलाम रसूल गलवान के द्वारा लिखी गई किताब सर्वेंट्स ऑफ साहिब में उन्होंने काफ़ी सारे फेमस ट्रिप्स का डिटेल दिया है और पहाड़ों से गलवान को काफ़ी लगाव था। काराकोरम रेंज हो या तिब्बत यारकंड के इलाके हो या पामीर के पठार हो या फिर मिडिल ईस्ट के जोखिम भरे इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं हुआ करता था। कुछ जगहें इतनी ऊंचाई पे हुआ करती थी जहां ऑक्सीजन की भारी कमी होती थी। ये वे जगह हैं जहां आप ठीक से कपड़े ना पहने तो सिर्फ 10 मिनट में ही हाइपोथर्मिया हो जाता है। लेकिन गलवान इन सारे मुश्किलों को चुनौती की तरह लेते थे। तो गलवान ने अपने टाइम के काफ़ी फेमस माउंट क्लाइंबर्स और जियोलॉजिस्ट की मदद की और 1887 में गार्डविन ऑस्टिन के साथ वो ट्रिप पर गए थे। जी हाँ, वही गार्डविन ऑस्टिन जिन्होंने K2 की ऊंचाई का पता लगाया था, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो 1892 में गलवान के साथ डनमोर के 7वें अर्ल चार्ल्स मुर्रे भी एक मिशन पर गए थे और 1890 से 96 के बीच वह सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड्स के साथ भी एक मिशन पर गए थे। यंग हस्बैंड ने 1904 की एंग्लो तिब्बतन संधि का खाका खींचा था और 1913 में गलवान ने इटालियन जूलॉजिस्ट फिलिपो डे फिलिपी का साथ दिया। ये वो कुछ नामी चेहरे हैं जिनके साथ गलवान का साथ रहा। तो 1982 में जब गलवान और मुर्रे साथ थे तब उनका ग्रुप ऊंचे पहाड़ों की एक दीवार के सामने जा खड़ा हुआ था और उस भूल भुलैया में आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ 14 साल के गलवान आगे आते हैं और कुछ ही देर में वो इस दुर्गम जगह से निकलने का एक न्यू रूट निकालकर सामने ले आते हैं और सभी को वो इस दुर्गम जगह से काफ़ी आसानी से बाहर निकाल आते हैं। गलवान की इस सूझबूझ से हर कोई खुश था, क्योंकि गलवान की सूझबूझ से ना तो कोई परेशानी हुई और ना ही किसी को चोट आई। तो लद्दाखी इतिहासकार अब्दुल गनी शेख के मुताबिक उसी वक्त अर्ल ऑफ डलमोर ने इस नए रास्ते का नाम गलवान नाला रख दिया और लद्दाख उन दिनों बहुत गरीब इलाका हुआ करता था और गलवान को मजबूरी में अपनी मां का साथ देने के लिए 12 साल की उम्र से ही लंबी यात्राओं पर जाना होता था। तो मजबूरी में चुना गया रास्ता गलवान के लिए कब जुनून बन गया उनको पता भी नहीं चला। आर्थिक हालात सुधरे मगर गलवान की रोमांच से दोस्ती नहीं टूटी। पोर्टर की तरह शुरुआत करने वाले गलवान ने एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ी और लेह में ब्रिटिश जॉइंट कमिश्नर के चीफ असिस्टेंट भी बन गए। 35 साल तक उन्होंने ब्रिटिशर्स, इटालियंस और अमेरिकन एक्सप्लोरर के साथ कई मिशंस को लीड किया या फिर उनके साथ रहे। इन्हीं ट्रिप्स पर गलवान ने अंग्रेजी सीखी और अपनी आत्मकथा लिखी। गनी शेख के मुताबिक अंग्रेजी में आत्मकथा या फिर बायोपिक लिखने वाले शायद वो जम्मू एंड कश्मीर के पहले शख्स थे
जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो अमेरिकन एडवेंचरर रॉबर्ट बैरेट के साथ जुड़ने पर गलवान को अंग्रेजी में अपनी कहानी लिखने की धुन सवार हुई। तो गलवान टूटी फूटी अंग्रेजी में बैरेट से बात किया करते थे। धीरे धीरे गलवान ने इंग्लिश लिखना बोलना सीख लिया और वह एक कागज पर अपने हर एक साहिब के बारे में लिखा करते थे और फिर उसे अमेरिकन एडिटर को भेज दिया करते थे। और वह एडिटर और कोई नहीं थी बल्कि बैरेट की वाइफ कैथरीन थी। तो करीब एक दशक तक यूं ही अनुभवों को वो कैथरीन तक भेजते रहे और तो करीब एक दशक तक यूं ही अनुभवों को कैथरीन तक पहुंचाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। और आखिरकार 1923 में कैम्ब्रिज के एक पब्लिशर ने गलवान की आत्मकथा छापी और इसकी भूमिका सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने लिखी थी। और 1925 में 47 साल की बेहद कम उम्र में गलवान की मृत्यु हो गई। तो आपको इस कहानी से कहीं ना कहीं ये पता चला होगा कि कैसे 1982 में जब गलवान और मुर्रे साथ थे तब उनका ग्रुप एक ऊंचे पहाड़ों की दीवार के सामने जा खड़ा हुआ और उस भूल भुलैया में से आगे निकलने का किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब सिर्फ 14 साल के रहे गलवान की सूझबूझ के वजह से, जिन्होंने एक नया रूट खोजा और सभी को सुरक्षित उससे बाहर निकाला, और उनकी सूझबूझ के वजह से ही कहीं ना कहीं वो पूरा ग्रुप बिना किसी नुकसान के वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहा। और कैसे उनकी ये सूझबूझ से हर कोई खुश था और उनके सूझबूझ के वजह से ही इस वैली का नाम गलवान वैली रख दिया गया। और जो गुलाम रसूल गलवान मेनली लद्दाख के ही रहने वाले थे। गुलाम रसूल गलवान के जो वंशज हैं वो आज भी गलवान घाटी में रहते हैं। तो गुलाम रसूल गलवान के जो ग्रैंडसन हैं उनका एक हाल में ही इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि पिछले 200 साल से भी ज़्यादा टाइम से जो गलवान घाटी है वो भारत का हिस्सा है और इसे लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ उनका एक इंटरव्यू था। तो ये था पूरा का पूरा गलवान वैली पे टॉपिक। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा गलवान घाटी के इतिहास के बारे में। तो ये पूरा टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।